मोदी ने कह रहे देश नहीं बेचता। अरे तुमने तो अपने नारे से ही देश बेच दिया। मेड इन इंडिया और मेड इन इंडिया का बदल दिया। 26 जनवरी की तरफ से होगा तो हमारा कूच संसद की तरफ होगा और हमारे किसान पैदल मार्च यात्रा करेंगे। इनके कई अध्यक्ष कह चुके, लेकिन शर्म आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, एक टन कोल चुनाव हुए हैं गांव में, इन लोगों को घुसने तक नहीं दिया गया लोगों ने। यही स्थिति इन लोगों के करी और ऐसा ना हो अभी चुनाव आएंगे। रविंद्र दुरालिया, मेरठ मंडल उपाध्यक्ष समझिए। 5 महीने से बैठे हुए हैं आप यहाँ पे, अब कोरोना महामारी का रूप ले चुका है, क्या गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे सारे? देखिए, ये तो हमें पहले ही एहसास हो चुका था कि कोरोना का जिस तरह से प्रचार ये करा जा रहा है महामारी, हमें पहले जब आपके सोशल मीडिया वाले आते थे, हमें 1 महीने पहले ही सूचनाएं मिल चुकी थी कि बीमारी आ रही है और बीमारी आपकी तरफ भी बढ़ रही है, आप भी अलर्ट हो जाएं। ये हमें 1 महीने पहले जो है मतलब आपकी तरफ बढ़ रही है का मतलब समझ रहा हूँ। हाँ, समझे है कि तो ये तो हमें पहले एहसास था। अब देखिए, सरकार की नीयत देखिए, उसे होना चाहिए कि हमें कम से कम भगवान वो करें कि प्रभु इस बीमारी को जो है कम करें, लेकिन सरकार की सोच ये है कि ये दिल्ली के आसपास में ज़्यादा फैले ताकि हम इसका प्रयोग जो है किसान आंदोलन के रूप में इसको कर सकें। ये सोच सरकार की है। आप बार बार ये भी कहते हैं कि इस आंदोलन को शाहीन बाग का आंदोलन ना समझा जाए, तो क्या देखिए, शाहीन बाग का आंदोलन किसी और पर्पज उसके लिए था, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। ये मतलब राष्ट्रीय नेशनलिटी का है, किसान का आंदोलन है, उसका इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हो जाता है कि आप फिर से बीजेपी को लाना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो सुन ले, बीजेपी एक पार्टी है और ये हमारा मुद्दा जो है, एक बात तो सुन ले, सरकार तो आएंगे चली जाएंगी। ये जो हमारा जो अध्यादेश 3 लाए गए हैं और जो MSP की हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई जो है लोग सोचते हैं कि आपको 5 महीने हो गए, आपकी ये क्यों नहीं मांग बनी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा। हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे कि अगर ये MSP की लड़ाई, हम और काले कानून की जो लड़ाई है, हम इसे जीत गए, ये आज़ादी के बाद में हमारी पहला आंदोलन होगा जो हमारा सफल होगा। उसके लिए हम ये सोचें कि हम यहाँ 10-5 दिन में आए और अपना धरना देकर 2-4 महीने करके, ये लड़ाई लंबी भी चल सकती है। अगर ये लड़ाई जीत गया तो फिर से आप जोर सोच सकते हैं बीजेपी को वापस? नहीं, लड़ाई तो हम जीतेंगे, लड़ाई हम जीतेंगे, लेकिन लड़ाई में हमारी दिक्कत क्या आ गई, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं, जो उन्होंने मई का आह्वान किया था, उन्होंने जो सारे राज्यों का जो दौरा करा था, उनकी मंशा थी कि अब की बात जब 26 जनवरी की तरफ से होगा तो हमारा कूच संसद की तरफ होगा और हमारे किसान पैदल मार्च यात्रा पद यात्रा करेंगे। वो हमारा कुछ था, लेकिन प्रभु ने हमारे बीच में, इस सरकार ने हमारे बीच में कोरोना बांट दिया है। इसकी वजह से हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की है उन रणनीति में हम बदलाव कर रहे हैं। तो मतलब जो ऑपरेशन क्लीन की चल रही है, हवाई सर्वे भी हो गया है, तो उसके लिए वो तो मालूम है हमें, समझिए, लेकिन एक बात तो सुन ले, इन्हें शर्म आनी चाहिए सरकार को। अरे यहाँ का एक गवर्नर, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर सतपाल मलिक कहता है अरे किसान वहां लौट रहे हैं और वे खाली हाथ लौट गए, तो बहुत शर्म की बात होगी इस सरकार के लिए, इस देश के लिए। उससे इन्हें सबक लेना चाहिए। अरे गवर्नर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा ही गवर्नर है, सतपाल मलिक कह रहा है, मंत्री के कह रहे हैं, इनके कई अध्यक्ष कह चुके, लेकिन शर्म आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, 1 टन कोल की बात है, मोदी जी भी कहते थे कि हमें फोन करें। सवाल उठ रहे हैं कि वो अगर इतने ही किसानों के हितैषी हो रहे हैं तो बीजेपी को छोड़ क्यों नहीं देते? अरे बीजेपी को एक बात तो सुन ले, राष्ट्रपति मतलब गवर्नर का पद आप क्या मान रहे हैं? गवर्नर का पद तो बहुत बड़े एक महामहिम राष्ट्रपति के उसमें होता है, बहुत सम्मान। उस आदमी की इतनी हिम्मत दी है कि उसने लालच दी है, और कई लोगों ने कहा है कि किसान अगर खाली हाथ लौट गए, सरकार कल को चुनाव भी आएंगे अगले साल, ये किस मुंह से लेकर के वोट मांगे, उस बात का भी ध्यान रखेंगे। अभी पिछले चुनाव में देख लिया इन लोगों ने, अभी जो चुनाव हुए हैं गांव में, इन लोगों को घुसने तक नहीं दिया गया लोगों ने। यही स्थिति इन लोगों के करी और ऐसा ना हो अभी चुनाव आएंगे, इसका सबक ये लोग सोच रहे हैं 55 आदमी लौट रहे हैं। यहाँ की जो रिकॉर्ड है ना, हमारे पास रिकॉर्ड है, जो एक आदमी का हमारे पास 10 लाख की एंट्री गाजीपुर में हो चुकी, जिनके मोबाइल नंबर, जिनके वो सारा रिकॉर्ड हमारे 10 लाख की, जो यहाँ पर आया है, जो यहाँ पर अपना सामान लेकर के आया, जो धरने में चाहे 1 रात रहा चाहे 4 घंटे रहा, उनकी हमदर्दी हमारे साथ है। और जिस दिन राकेश टिकैत आह्वान करेंगे, जिस दिन ऐलान करेंगे कि ऐ किसानों आप दिल्ली की तरफ कूच करो, उस दिन हिंदुस्तान का किसान यहाँ पर होगा। सतपाल मलिक जी ने उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने बोला कि मैंने, अरे तो उन्होंने भी लिखी, दूसरे चौटाला ने भी चिट्ठी लिखी हो, तो सरकार में शामिल है हरियाणा का उप मुख्यमंत्री, उन्होंने चिट्ठी लिखी है मोदी को, कह रहा कि अरे शर्म करो, बहुत हद होगी, ऐसा ना हो कि हमें भी इसी बात अगर बीच में आना पड़े। तो जाते क्यों नहीं? ऐसा शायद इसलिए किया होगा उन्होंने क्योंकि आप हरियाणा में उन्हें कहीं उतरने नहीं दे रहे, कहीं उनकी रैली को सफल नहीं होने दे रहे, किसान जाते हैं वहाँ पे हंगामा शुरू कर देते हैं, विरोध करते हैं उनका। देखिए हमारा जो मसला है ना किसानों का, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, एक बात सुनिए,
जो राजनीतिक लोग हैं वे तो आप जब भी विरोध करते हैं, हमारे लोग विरोध नहीं करते। राजनीतिक पार्टी तो और भी हैं, वे कांग्रेस है, समाजवादी है, लोक दल है, और भी तो लोग हैं। वे जो गाँव में जो पढ़ रहे हैं यहाँ तो नहीं आ रहे, लेकिन वे तो विरोध वे करते हैं लोग, तो वे करेंगे, उनका काम है। किसान मोर्चे ने भी तो आह्वान किया है ना कि जो भी बीजेपी के कहीं भी दिखें आप उन्हें ना नहीं, कमेटी में कहीं पास नहीं हुआ। कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के कहीं नहीं हुआ कि जहां पर मुख्यमंत्री का होगा हम विरोध करेंगे या तोड़फोड़ करेंगे, ऐसा कमेटी ने कोई पास नहीं किया। पब्लिक विरोध करती है, उसका हम क्या करें। अब उन्होंने खट्टर जी ने अपील की है इंसानियत करना तो हट जाएगी बता रहे हैं और इसी चीज़ को आप कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं और कि घुसने तक नहीं देंगे बीजेपी के किसी भी नुमाइंदे को, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ हैं। देखिए, हमने कहना हो कि हम नहीं आह्वान कर रहे, जो और राजनीतिक पार्टी है वे जो है ऐलान कर रही, समझिए, वे तो उनका काम है विरोध करने का, कर रहे, क्योंकि वे चुनाव लड़ रहे। चुनाव भी तो हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो राजनीतिक आदमी है कि किसान मोर्चा का कोई चुनाव लड़ रहा, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वे तो विरोध तो उनका स्वाभाविक करेंगे, वे तो हमारा समर्थन करेंगे। अब उसका लोग दूसरे रूप में ले रहे हो कि साहब ये किसानों का है, तो वे हमारी हमदर्दी में कर रहे, अब उसको हम ये तो रोक नहीं सकते भाई, उनका स्वागत करा जाए, मारा गले में गिरी जाए उनकी बीजेपी वालों को, है जी। सरकार के ऑपरेशन के लिए एक बात सुन लो, हम यहाँ 5 भी रह जाएंगे, 27-28 तारीख को हम यहीं थे, ज्यादा संख्या में नहीं थे, हमने 27-28 को भी देखा, यहाँ 3500 की फौज खड़ी थी और यहाँ पे 2200 दिल्ली पुलिस के जवान खड़े थे, हम भी यहीं थे उस टाइम, वो भी हमने देखा था। अरे चाहते थे चला चल गोली, जब राकेश जी कहते हैं चलाओ गोली, हम तैयार है, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहिए आप अरे हटो, और उन्होंने ललकार के हटा देता, करते ना चलाते हुए गोली, यहाँ 2 मरेंगे, 4 मरेंगे, 10 मरेंगे। अरे एक बात तो सुन लो, ऐसा ना हो जब किसानों के गोली चलेंगी हमारी बात हो उनसे, मगर एक बात तो बताओ, हमारा जवान है, मेरा खुद पोता अभी बॉर्डर पे है, और वो मेरी फेसबुक भी देखता रहा और मेरे हर एक वो देखता है, समझिए, अपने आप इनको बाबा जी वैसा ना गिरी हो, उनकी निगाह भी हमारे बॉर्डर पर हम यहाँ हैं। उन्हें कहता मगर लटपट ठीक देर से मारी हो, ऐसा ना हो कि कहीं आंदोलन में जब ये लाश बिखरेंगी ना किसानों की, कहीं उनके जो है राइफलों के मुंह दूसरी तरफ को ना हो जाए, यो भी ध्यान रखें, वे भी हमारे बेटे हैं, कहीं दूसरी क्रांति ना हो जाए, यहाँ पे खतरा वो भी है। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी कहती है कि समझदारी के वक्त ही अगर किसान अपनी बात समझ जाए, उठ जाए तो अच्छा होगा। नहीं तो हम तो एक बात वार्ता करने को तैयार है, वार्ता करने को वे वार्ता बुलावे, हमको गत करे भाई, वार्ता करो तो बताऊँ मैं बात कहाँ, समझिए, जैसे वार्ता हमारी 11 वार्ता हुई है, आप अगर वार्ता करो, वार्ता की जो हमारे दरवाजे खुले बुलावे। अभी मैं फेसबुक कल पढ़ रहा था कि मंत्री ने फिर ऑफर दिया गया है, पता नहीं सच्चा गलत है, मैं कल यूट्यूब पे पढ़ रहा था कि मंत्री जी ने, कृषि मंत्री ने, कि ऑफर देने वाले हैं वार्ता के लिए, 12वीं वार्ता के लिए, पता नहीं वो फेक न्यूज़ थी कैसी थी, कल शाम की न्यूज़ पढ़ रहा था मैं कि एक आमंत्रण फिर मिलने वाला है किसान मोर्चा में। वार्ता हुई, वार्ता में समाधान निकालने की कोशिश की। देखिए भाई, देखो जब वार्ता हो तो समाधान तो कुछ ना कुछ है, समझिए, तो जब पीछे समाधान करेंगे फिर किसान, है जी, अगर हमारा सम्मानजनक समझौता होगा, वे इन विधेयक को उठा के कैंसिल करें और एमएसपी को कानून बताओ, वो बात क्या रहेगी। जब वे बात सुनिए, जब उन्होंने पिछली वार्ता में ये कहा था कि हम इसे 1.5-2 साल को स्थगित कर रहे, तो कैंसिल करने में क्या विचार है उसको, विधेयक को जब बड़े मुंह से कहा कि हम इसे 1.5-2 साल को स्थगित कर रहे हैं इसको विधेयक को, अरे तो फिर रद्द करने में क्या है, वो तो रद्द सही है, उठा के उसे कैंसिल करो और एमएसपी को कानून का लागू कर दो, बात ही क्या रहेगी। जब मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी देंगे, एमएसपी हम दिला रहे हैं, कहाँ मिल रही है एमएसपी। अब देखिए 1600-1700 को गेहूँ बिकरा मंडी में, 1600 को 1700 को कहाँ मिल रही है एमएसपी। ये तो अभी की तरह जब कह रहे हो हम दिलाओगे, जो कह रहे ये जो कानून लागू हुआ ना, अभी जो आम जनता ये हाहाकार मचा रही, हम मरे, हमारा गल्ला क्या, हमारा रेट का देखना क्या स्थिति होगी। 20 करोड़ लोग जो बेचारे ठेली पे सब्जियों पे अपने सामान बेच रहे, छोटे छोटे दुकानदार बेच रहे, इसने अंबानी ने 2400 बिग बाजार खरीद चुका, जो उनका दुकान, मेरा कोई मतलब नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान और बिग बाजार, बीच में सारा सब कुछ खत्म। ये 20 करोड़ लोग डिजिटल इंडिया बता रहे मोदी। अरे मोदी ने कहा देश नहीं बेचता, अरे तुमने तो अपने नारे से देश बेच दिया, मेड इन इंडिया, और मेड इन इंडिया का बदल दिया मेक इन इंडिया, और देश के अंदर 2500 कंपनियों को, 2500 विदेशी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन हो चुका। ये जौन से ये घूम रहे हैं ना फॉरलैंड और ये पोल, ये हमारे लिए नहीं है, ये जो विदेशी कंपनी आई डिजिटल, ये उनके लिए है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, समझे।